नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। यूपी में योगी ने ज्ञान व्यापी को लेकर अपना मत क्लियर कर दिया तो हिमाचल प्रदेश में शिमला की अवैध मस्जिद से शुरू हुआ विवाद आगे बढ़ता जा रहा है। शिमला और मंडी की ही तरह अब कुल्लू में भी लोग सड़कों पर निकल आए हैं। कुल्लू में आम जनता के साथ ही साधु संत भी प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं। नारेबाजी करने वाली इस भीड़ में हर जुबान पर बस एक ही मांग थी, हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों को ना बसने दिया जाए। लव जिहाद और आतंकवाद के खतरे से हिमाचल को बचाया जाए। सवाल यही उठता है कि आखिर हिमाचल में मस्जिदों का विरोध है या मुसलमानों का? क्या है पूरा मामला? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आज की स्पेशल स्टोरी में शुरू करते हैं। हिमाचल में मस्जिदों का विरोध या मुसलमानों का? असल में शहर शहर हो रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। आखिर प्रदर्शनों का मकसद क्या है? क्या विरोध प्रदर्शन का मकसद मस्जिदों का अवैध निर्माण रोकना है? क्या विरोध की वजह बाहरी लोग हैं या फिर हिमाचल में ये आक्रोश मुसलमानों के खिलाफ है? प्रदर्शनकारियों के हाथों में थमी ये तख्तियां बता रही हैं कि हिमाचल में लोगों का गुस्सा किस पर फूटा है और क्यों फूटा है। आखिर वो कौन से हालात हैं जिसका डर हिमाचलियों को सता रहा है? पहले शिमला, फिर मंडी और अब कुल्लू। हिमाचल में मुद्दा सिर्फ अवैध मस्जिदें नहीं है, मुद्दा है हिमाचल में बाहरियों का कब्जा, मुद्दा है अवैध घुसपैठ, मुद्दा है काम के बहाने हिमाचल आकर बाहरियों के बस जाने का। हिमाचल के लोगों को लग रहा है कि बाहरी लोग हिमाचल के समाज और कानून व्यवस्था दोनों के लिए खतरा बन चुके हैं। बाहरी लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये भजन कीर्तन भी अपना विरोध जताने का एक तरीका है और ये बताने का कि हिमाचल में अब बाहरी लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसीलिए लोग धरने दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हिमाचल सरकार की नींद टूटेगी और इसे हिमाचल में हिमाचल के लोगों की फिक्र, उनका डर दिखेगा। लोग सुक्खू सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीति से भी नाराज हैं। तख्तियों पर नारों में नाम बाहरी लोगों का है, लेकिन आखिर ये बाहरी है कौन? क्या हिमाचल के लोगों को हर बाहरी से बैर है या ये गुस्सा किसी खास समुदाय से है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बाहरी आकर हिमाचल की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। हिमाचल में एक साथ अलग अलग शहरों में अवैध मस्जिदों, जिहाद तत्वों और बाहरी लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। ये लंबे समय से लोगों के अंदर दबा मुद्दा था, जिसे संजौली की मस्जिद ने बाहर निकालने का मौका दिया है। बाहरी लोग या प्रवासी तेजी से बढ़े? हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग या प्रवासी तेजी से बढ़े हैं। ये तथ्य राज्य में रजिस्टर्ड प्रवासियों के आंकड़ों से भी पता चलता है। हिमाचल के हमीरपुर में 22,603 प्रवासी हैं। सिरमौर में 21,510 प्रवासियों की जानकारी है। शिमला में 14,042 प्रवासियों का पंजीकरण है। मंडी में 17,241 प्रवासी हैं। कुल्लू में 5,411 प्रवासी हैं। अगर पूरे हिमाचल की बात की जाए तो राज्य में 1,42,000 से ज्यादा प्रवासी हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी तकरीबन 80 लाख है, जिनमें से 1,42,000 पंजीकृत आवासी हैं। इसके बाद भी लोग वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने, बाहरी लोगों की पहचान करने की मांग कर रहे हैं। ये इशारा देता है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोगों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इसी वजह से शिमला, मंडी और कुल्लू में लगातार लोगों की नाराजगी दिख रही है। अब एक के बाद एक वहां क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। हिमाचल के दूसरे इलाकों में भी फैली शिमला मस्जिद विवाद की आग। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में 11 सितंबर को प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया था। अब इसका विरोध हो रहा है। कुल्लू, मंडी सहित कुछ अन्य जिलों में शनिवार को बाजार बंद रखने का ऐलान किया गया था। इस दौरान 5 घंटे तक बाजार बंद रहे। हालांकि शिमला शहर में बाजार खुले रहे क्योंकि यहां पर अगले दिन यानी कि 12 सितंबर को ही बाजार बंद रखा गया था। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच सहित अन्य हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में 14 सितंबर को हिमाचल बंद का आह्वान किया था। मंडी, चंपा, कुल्लू
सतौल सहित अन्य इलाकों में शनिवार को कुछ घंटे के लिए बाजार बंद रहे। 4 जिलों में बाजार बंद किए गए हैं। शिमला व्यापार मंडल के उप प्रधान राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि शिमला में बाजार खुले रहे। राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि शिमला के व्यापारी इस घटना के विरोध में पहले ही रोष व्यक्त कर चुके हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है शिमला में संजौली मस्जिद विवाद। शिमला में स्थानीय युवक की पिटाई से शुरू हुआ था विवाद। शिमला में 31 अगस्त की शाम को मलियाना गांव में एक स्थानीय व्यक्ति की पिटाई की गई। आरोप लगे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसे पीटा। मारपीट के बाद आरोपी शिमला की संजौली मस्जिद में छिप गए। स्थानीय लोगों ने अगले ही दिन यानी 1 सितंबर को संजौली में मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि 5 मंजिला मस्जिद के 3 फ्लोर अवैध हैं। टॉप फ्लोर पर आने वाले उनके घरों में ताका झांकी करते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संजौली में बनी मस्जिद अवैध है, इसे तोड़ा जाए। 5 सितंबर को संजौली और जोड़ा मैदान में प्रदर्शन हुआ। इसी दिन शाम को शिमला के कसुमपट्टी में भी स्थानीय लोगों ने मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिर बुधवार को शिमला में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने संजौली ढली में उग्र प्रदर्शन किया। संजौली ढली में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। ये मामला निगम आयुक्त की कोर्ट में भी चल रहा है। संजौली मस्जिद की 3 मंजिल अवैध बताई जा रही है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अगर कोर्ट आदेश देती है तो वो खुद 3 फ्लोर को तोड़ देंगे। तब तक मस्जिद के ये 3 फ्लोर सील कर दिए जाए। मंडी में भी मस्जिद विवाद। मंडी के जेल रोड पर बनी एक मस्जिद में अवैध निर्माण पर विवाद है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। बाद में मामला नगर निगम आयुक्त कोर्ट पहुंचा। इस कोर्ट ने 13 सितंबर को मस्जिद के ऊपर के 2 फ्लोर को अवैध करार दिया और इसे तोड़ने के लिए 30 दिन का समय दिया। मस्जिद की बाउंड्री भी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी है। विवाद बढ़ने पर मुस्लिम समुदाय ने खुद इसे तोड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद निर्माण कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लंबे वक्त से मुसलमान रह रहे हैं, कभी भी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई। ऐसे में वो आने वाले वक्त में भी आपसी भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। उन्होंने नगर निगम शिमला के आयुक्त को एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में कहा गया है कि जिस मस्जिद के जिस हिस्से को अवैध बताया जा रहा है उसे सील कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो नगर निगम के हर फैसले का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि शिमला और पूरे हिमाचल प्रदेश में आपसी सौहार्द बना रहे, माहौल खराब ना हो। वहीं नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि उन्हें इस संबंध में अभी पत्र प्राप्त हुआ है। वो आने वाले वक्त में इस संबंध में फैसला लेंगे। वहीं संजौली मस्जिद के मौलवी शहादत इमाम ने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं। वे पूरे मामले में शांति बनाए रखना चाहते हैं। उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने उन्होंने अवैध बताए जा रहे हिस्से को गिराने की अनुमति मांगी है। उन्होंने सभी लोगों से अमन और चैन की अपील भी की है। मस्जिद के प्रतिनिधिमंडल ने ये प्रपोजल दिया है कि वो खुद ही मस्जिद के ऊपर के 2 हिस्से तोड़ देंगे अगर प्रशासन इजाजत देगा। नगर निगम आयुक्त ने कहा है कि वो मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर विचार करेंगे। शिमला के मस्जिद विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। शिमला मस्जिद विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता ने वहां हिंदुओं की एकजुटता की तारीफ करते हुए पूरे देश में शिमला मॉडल लागू किए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर हम इकट्ठा होंगे तो कोई मोहम्मद गौरी आएगा और ना ही कोई मुगल, हमें कोई नहीं हरा सकता। केंद्रीय मंत्री ने यह बयान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिया है। गिरिराज के मुताबिक अगर हम एक हुए तो अवैध मस्जिदों को शिमला की तरह तोड़ना होगा और अगर बट गए तो काट दिए जाएंगे। गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांटने और काटने वाले बयान को भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि शिमला के मस्जिद मामले को पूरे देश का मॉडल बनाना पड़ेगा और हिंदुओं को इसी तरह एकजुटता दिखानी होगी। राहुल, अखिलेश और लालू पर भी बरसे गिरिराज। केंद्रीय मंत्री ने राहुल, अखिलेश और लालू यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है। इसी के चलते देश में अवैध मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
पीएफआई योजनाबद्ध तरीके से अल्पसंख्यकों को अवैध तरीके से बसाने का काम कर रहा है। गिरिराज सिंह के मुताबिक उत्तराखंड की धामी सरकार जिस तरह से अवैध मस्जिदों और मज़ारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है वो काबिलिए तारीफ है। उन्होंने वक्फ कानून में हो रहे बदलाव को भी आम मुसलमानों के हित वाला बताया है। मथुरा काशी भी जल्द हिंदुओं का होगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर शिमला मॉडल पर फोकस किया गया तो मथुरा और काशी भी जल्द ही पूरी तरह से हिंदुओं के कब्जे में होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी को लेकर हिंदुओं को धैर्य रखना होगा। उनके मुताबिक अगर अयोध्या, मथुरा और काशी हमारे यानी हिंदुओं के पास नहीं होगा तो क्या हमें पूजा अर्चना के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जाना होगा? बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। मथुरा और काशी को लेकर चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। तो आपकी गिरिराज सिंह से सोच कितनी मिलती है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।